हेलो एंड वेलकम टू स्काई रिपब्लिक। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जम्मू कश्मीर बजट। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया है पार्लियामेंट में। रीजन बीइंग जम्मू कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी विथ नो गवर्नमेंट राइट नाउ एट प्लेस। दैट्स व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट इज हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट ही अभी बजट यहां पे ला रहा है फ्रॉम 2018 जब से यहां पे प्रेसिडेंट्स रूल हो गया है। तो निर्मला सीतारमण जी का ये 7वां बजट था। जम्मू कश्मीर का जो बजट है उसके बारे में हम बात करेंगे। वी विल ट्राई टू एटलीस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्या क्या फोकस एरियाज है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर केस इंटरव्यू। ये 22 पेज से हमने ऑलरेडी ग्रुप्स में ये शेयर भी किए। यू कैन रीड देम। आई एम गोइंग टू ओनली एम्फसाइज हियर ऑन फ्यू इंपॉर्टेंट इश्यूज, a few important areas which if an examiner asks you about that, you should be at least having some knowledge about that, so that the examiner gets an understanding that this particular person is well read, is up to date when it comes to the affairs of the state. Okay, so let's start now. See, जो highlight है, give me a moment. See, the highlights of जो हमारा बजट है which has been 1,18,390 crore, which has been consistent. अगर आप लास्ट ईयर का भी देखोगे तो इट इज ऑलमोस्ट सेम। तो ये बजट हमारा कंसिस्टेंट रहता है जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा इतना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा इतना है एंड टोटल एक्सपेंडिचर हमारा दिस मच है। इफ यू सी हमारे लिए फ्यू पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, अमंग देम वन इज फिजिकल डेफिसिट ऑफ द स्टेट which is 7,902 crore. That's not that much, which is only 3% of the ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, विच इज वेरी गुड। जो एफआरबीएम की हमारी गाइडलाइंस है इंडिया के लिए भी, विच इज +-4 +-2, राइट। सो यहां पे वी आर डूइंग गुड ऑन दैट पैरामीटर। देन वी सी एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो हमारा होगा दैट 7.5%। दैट मींस वी आर गोइंग टू ग्रो एट 7.5%। ठीक है, दिस फिजिकल विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। तो जो बजट सेज द बजट ऑफ जम्मू कश्मीर इज फोकस्ड ऑन गोल्स पेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बार बार जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात जब हम करते हैं, ठीक है, वी टॉक अबाउट बोथ थिंग्स कि हम सोशल पैरामीटर्स पे भी और इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे भी ग्रोथ करेंगे। लाइक हमारा जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स होगा, ठीक है, स्टूडेंट का जो स्टूडेंट प्लस टीचर का रेशियो होगा, उन पैरामीटर्स को भी प्लस हमारे हेल्थ पैरामीटर्स कैसे रहेंगे, उनके साथ साथ जो हमारा इकोनॉमिक है, ठीक है, उस पर भी फोकस है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है, लाइक दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बाय हार्ट इट समवेयर, यू हैव टू एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। एंड इफ इन मॉक इंटरव्यू और इन द रियल इंटरव्यू यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन व्हाट आर द की एरियाज और फोकस एरियाज ऑफ Jammu Kashmir budget which has been introduced in the parliament, so you should be in a position to first understand building physical and social infrastructure. Now evaluator, or you can say the examiner can ask you, so better tell me what is the difference between physical and social infrastructure, right? So physical is like you have roads, right? You build buildings, okay? Then social is what the community uses. You build hospitals, okay? You build schools, okay? तो जो social infrastructure है, when the community will get better off using those resources, that is your social infrastructure. And physical is like आप roads बना रहे हो, आप infrastructure कितना डेवलप कर रहे हो, इकोनॉमी में जो ऐड हो रहा है, लाइक योर इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है, या इंडस्ट्रियल पैरामीटर्स में जो आप चीजें बना रहे हो, that is your physical. And social is wherein community can use them and to make their life better. Then second thing is very important, that is strengthening governance and grassroots democracy. Now see, from last 5 years you have been seeing that we have seen for the first time DDC elections, we have seen that panchayats being empowered, right, in Jammu and Kashmir. So governance को हम enhance कर रहे हैं so that people are visible when it comes to government functionaries, when it comes to government functionaries. That is very important. And grassroots पे वो चीज लेना, you are saying that we are going to empower every individual at a grassroots also so that he or she can enjoy their franchise. So elect a representative then also have a say in that, which is also very important. इसमें आप
डीडीसी इलेक्शंस के बारे में बात कर सकते हो, इसमें आप जो हमारे पंचायती इलेक्शंस हुए उसके बारे में बात कर सकते हो, इफ दे आर आस्क्ड यू टू एक्सप्लेन ऑन दैट. Promoting sustainable agriculture and industrial growth. Sustainable agriculture in Jammu Kashmir is paramount. You all are now seeing that there is hue and cry. Parents are saying, school authorities, that you close the school for some more days because of the heat wave. This is all because of the global warming. Climate change का impact है, right? Climate change का impact है, which is visible in places which contribute very less to the environment. If you go to the global studies and all, if you read UN documents, you will see that countries or states which contribute very less to global emission, they are more prone to those global, you can say, global catastrophes. You might have seen in 1 or 2 years before in Pakistan also there was flash floods which caused catastrophe. Though if you see Pakistan's contribution to the global emission, which is very less. Same is happening now in Jammu Kashmir also. We are not seeing any rain. Agriculture, which is totally dependent on our rivers, which are dried up now. You have both your agriculture and horticulture sector totally dependent on rain and water resources. Right now, sustainable agriculture and climate smart farming with natural farming, which is also emphasis of the budget. Climate smart, you can say climate resistant, natural farming, zero-based natural farming, Subhash Palekar ji, what introduced. So those things are very important. We have to understand those things, which is very, very important. So for Jammu and Kashmir, agriculture, that too sustainable, which will be sustainable in the long run, is very, very important. Otherwise, our state, जो हमारा GSDP है, वो कहीं ना कहीं 8 to 10% has been contributed from agriculture. And then agriculture has allied sector also. You have farm and farm machinery. You have then fertilizer industry with that, right? Plus with fertilizer industry, when you have money with farmers, with people from rural areas, they will be in a position to go to the Srinagar or go to Jammu to buy some goods. Then money multiplier effect comes into place, which is how economy में पैसा कैसे फैलता है, which is very, very important. Nurturing employment generation and responsible tourism. Then again we see, one is nurturing employment. The government has been categorical from last so many years that we are not in a position to provide employment to everybody. There will be government jobs which we have been saying in classrooms also, some 4,000, 6,000, 8,000, but which will be not sufficient for at least a 50 lakh population. Okay, so nurturing employment means that we are going to encourage you to take startups, to take initiatives wherein they can be employer generators. They will be generating employment for others, because government has limited capacity to provide employment to everybody. And now you have to understand, with AI and machine learning, you will have a lot of jobs which will be done by computers, which will be done by machines. So again, which is very important to understand here is sustainable nurturing employment generation. For that, government is like Jammu Kashmir startup policy is there, industrial policy is there, how they are providing incentive to MSME sector so that we can start some venture. Responsible tourism, very, very important for Jammu Kashmir. Why I'm saying this? Last year we said that 2 crore tourists visited Jammu and Kashmir with a population of 1.2 to 3 crore people. Your carrying capacity is more. Responsible tourism means when you visit some place, you at least have in mind that I'm not going to have more carbon footprints. I'm not going to have more pollution there. You visit Dudh Patri, you visit Pahalgam, Gulmarg, you visit any place, Tosa Maidan. You should be responsible that so that nature should not be disturbed to a level wherein there should be no looking back, which is very important. Responsible tourism means that you have to take care of the nature, that to 360-degree holistic development. Women empowerment and social inclusion, which has been like Nari Shakti has been the flagship program of Modi 2.0 also, Modi 1.0 also, and inclusive with social inclusion means inclusion of other societies also, which government has been doing. Like with women empowerment, we have like Lakpati Didi scheme, we have other in Jammu Kashmir, we have self-help group schemes and all. So these are very, very important. So these 5-6 points are very important. Then again, we have like where from the resources are coming. See, from borrowing we have 17%,
और अपना जो टैक्स हमारा आता है दैट इज 18%. सी सेंट्रल ग्रांट्स हमारे जो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से वो 46% है. ओके, एंड प्लस वी हैव अदर थिंग्स व्हिच यू कैन रीड फ्रॉम दैट पीडीएफ. नाउ यू विल सी जो हमारा सैलरीज में जाता है 25% यहां जाता है, 12% यहां जाता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो हम एसेट्स वेसेट्स बनाते हैं 31% वहां जाता है. पावर परचेज हम कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने शायद आई गेस 9,000 करोड़ रखे हैं पावर परचेज के लिए. एंड वी आर आल्सो सेइंग लॉट ऑफ टाइम्स कि हम नेट गिवर ऑफ पावर है, वी आर परचेजिंग पावर, क्योंकि पावर जनरेशन में इट टेक्स लॉट ऑफ मनी, इट टेक्स लॉट ऑफ रिसोर्सेज. सो दैट्स व्हाई वी आर नेट purchasers of the power, though we have hydroelectric potential 20,000 megawatt I guess a gigawatt. I don't, there is some confusion because I don't know it's 20,000 megawatts. Yeah, so that is very important. तो इसके लिए भी पैसा रखा गया है. तो उसके साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन यूनिट्स, ई गवर्नेंस के लिए वेरिफिकेशन यूनिट्स रखेंगे. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनहांस करेगा गवर्नमेंट. वायबिलिटी गैप फंड्स का एक सेल बनेगा सो दैट व्हेन यू नीड फंड्स एंड ऑल देयर विल बी सम मैकेनिज्म. पीएम का जो गति शक्ति है जिसमें हमारा जो इनिशिएटिव नेशनल लेवल पे भी इंप्लीमेंट हुआ है, वायरन वी हैव डिफरेंट नोड्स, वायरन इकोनॉमिक नोड्स को कनेक्ट करेंगे सो दैट टू हैव मोर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से वी कैन से. और एआई, यहां पे देखिए आप, एआई, मशीन लर्निंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इनको इंप्लीमेंट करके इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी दी जाएगी. और प्लस डिजिटलाइजेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम. नाउ देयर इज नाउ अदर चैप्टर्स जो इस पे आप पढ़ सकते हो, इसमें हम उतना नहीं जाएंगे, ठीक है. इसमें आपका एग्रीकल्चर के बारे में बात हुआ है. इसमें बात हुआ है कि हमारा जो कोल्ड स्टोरेज का मैकेनिज्म हम उसको 25,000 मैट्रिक टन से और बढ़ाएंगे, ठीक है. इसके साथ साथ जो 29 प्रोजेक्ट्स है जिसके लिए हमारे आई थिंक मंगल राय कमेटी बनी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन इफ आई एम रॉन्ग. शायद मंगल राय जो फॉर्मर आयकर के प्रोफेसर थे पूसा में, उस नहीं हेड थे आई गेस, हेड. तो उसके अंदर एक कमेटी बनी थी जिन्होंने 29 एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया था, जिसके लिए एक आउटलाइन बनाया गया था, ठीक है. जो जीआई टैग मिला है सैफरान को, सोलोहनी को, मुश्कबदी को, भद्रवा राजमास को और उधमपुर कलारी को, तो उसके साथ साथ और फर्दर कोशिश की जाए. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म मशीनरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. फार्म मशीनरी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मैकेनाइज फार्मिंग, ठीक है. मैकेनाइज फार्मिंग में यही होता है कि यू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग. जो पुराने आपके टूल्स होते थे उनको रिप्लेस करके आप मशीनरी के थ्रू चीजों को इजी वे में करते हो, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव करते हो. देन यू हैव रूरल डेवलपमेंट में भी गवर्नमेंट बात कर रहा है कि हम क्या करेंगे. यहाँ पे फिश प्रोडक्शन की बात हुई है, यहाँ पे बहुत सारा डाटा है इसमें. तो ओवरऑल बात यही हम करेंगे अगर आप देखोगे. नाउ यू गो टू एंड पेज, 1 सेकेंड. हाँ, यहाँ पे आप जाएंगे. हाँ, तो अगर हम बात करेंगे जो बाकी सेक्टर्स की बात है, यू कैन रीड दैट फ्रॉम द पीडीएफ, क्योंकि इसमें उतना कोई कंसेप्ट नहीं है जो कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है. बट यहां पे देखिए जो पैसा अब एलोकेट किया गया है, कहां पे क्या एलोकेट किया गया है. लाइक यू हैव हॉर्टिकल्चर होलिस्टिक एग्रीकल्चर एचएडीपी प्रोग्राम के लिए 961 करोड़ एलोकेट किया गया है, जिसमें वही मैंने बात किया जो ये 29 प्रोजेक्ट्स का 5,000 करोड़ वाला आउटले था, ठीक है. उसको लेके हॉर्टिकल्चर के लिए मुझे लगता है कि पैसा कम दिया गया है, विच यू कैन डिबेट. आप बता भी सकते हो अगर कोई एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से है, व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल पेपर दे कैन आल्सो टॉक अबाउट दैट, कि कोल्ड स्टोरेज को बढ़ाने का और हाई डेंसिटी प्लांटेशन की बात हुई है, ठीक है. इसमें सब्जेक्ट एरिया आल्सो. इंडस्ट्रियल एस्टेट के बारे में बात हुआ. यहां पे जो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 1,000 करोड़ रखा गया, उनकी सैलरीज बाकी चीजों के लिए. फ्लड मैनेजमेंट के लिए 390 करोड़. तो और ये बाकी चीजें यहां पे, इफ द इंटरव्यूअर आस्क्स यू क्वेश्चन दैट विल बी मोर ऑन कि हम किस पेस से ग्रो करेंगे, टोटल बजट आउटले हमारा क्या था, रेवेन्यू रिसेप्ट्स, कैपिटल रिसेप्ट्स हमारे कितने हैं, और उसके साथ साथ किन किन सेक्टर्स पे फोकस किया गया है, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल टू यू इन योर इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ जेकेएस एंड एस्पिरेंट्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए. थैंक यू वेरी मच.